डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर इन्फोटेक। अगर आपको कहना हो मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो, या मैं 2 दिन से बीमार हूँ, या तुम 2 दिन से बीमार हो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ये सारी चीजें सीखने के लिए आप बने रहिए आखिर तक। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, और इसके अंदर हमने ये सारे रूल आपको सिखाए थे। तो अगर आपको नहीं मालूम तो पिछली वीडियो इसकी जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए ताकि आपको समझने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी न हो। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है निगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं। तो इसके पहले जो भी वीडियो आपके सामने आई वहां पर आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पर दो दो हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉट लगाने के लिए सिर्फ पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर करते हैं, बकिए को टच नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, उसको वर्ब के पास एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम बीन को नहीं टच करने वाले, सिर्फ हैज और हैव को हटाएंगे और बीन और हैज हैव के बीच में नॉट को लगा देंगे। इससे हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। तो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है। और अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे कि हम इसको याद कर लें, इसकी वजह से हमारे ट्रांसलेट सही हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और सही डायरेक्शन नहीं है। दिमाग का दही बनना 100% श्योर है। तो जो रटने वाली चीज है उसको कभी मत रटिए, ये समझने वाली चीज है, इसको हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला सेंटेंस है मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर है मैं, जिसकी अंग्रेजी होगी आई, और आई के साथ लगेगा हैव, ये हम आपको समझा चुके हैं। उसके बाद नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट। उसके बाद बीन लिख देंगे, आई एम नॉट बीन। और है दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी होती है रन, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पर एन डबल हो जाएगा। इसको भी हमने कवर किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लेलिस्ट से वो वाली वीडियो देख सकते हैं, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ सुबह से। सुबह आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह की एक रेंज होती है, एक दायरा होता है और मुतय्यन है। जैसे आप 10 बजे रात को सुबह नहीं बोल सकते, सुबह में ही आप सुबह को सुबह बोलेंगे, वरना नहीं बोल सकते। तो ये मुतय्यन हुआ आपका। सिंस लगेगा यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, राइट, ये आपका बन गया। वेरी इजी। अब यहाँ पर आपको बनाना है, वो 2 महीने से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ लगेगा हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, ही हैज नॉट बीन। और तैयारी करना की अंग्रेजी होती है प्रिपेयर। ई आईएनजी लगाते वक्त हम यहाँ ई को हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ये भी हमने आपको समझाया उसी वीडियो में। ही हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग के साथ फार आता है। एग्जाम, दी एग्जामिनेशन। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 2 महीने से, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम में काउंटिंग हो रही है। नहीं मालूम किस महीने की बात हो रही है, सिर्फ 2 महीना, तो कोई भी महीना हो सकता है जो कि मुतय्यन नहीं है, फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पर फार का इस्तेमाल करने वाले हैं, फार 2 months, 2 months, ये आपका बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वह 2 महीना से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा। अगर आपको कहना होगी मैं 2 दिन से बीमार हूं, तो आपकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन इल फॉर 2 days। ठीक है, इसी तरह आप बना लीजिएगा बाकी। तो ये जो एक्सरसाइज आप लोग को दी जा रही है कि तुम लोग 2 बजे से नहीं सो रहे हो, यह लड़का 2020 से यहाँ नहीं पढ़ रहा है, इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और पता चले कि आप बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Don't forget to like, share and subscribe.